ऐसे स्नैक्स जिसका ज़माना कभी भी पुराना नहीं होता, जब भी आप खाएंगे आपको वही लज़्ज़त वही ज़ायक़ा मिलेगा। हर बच्चा बड़ा इसको बेहद पसंद करता है। इसके बनाने के कुछ ख़ास ट्रिक्स हैं इसको खस्ता और लज़ीज़ बनाने के लिए, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको गौर से देखिएगा और बहुत बेहतरीन बाज़ार जैसे आप स्नैक्स बना के तैयार कर लेंगे। इनको बनाने के लिए हमने मैदा ले लिया है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, उसको अच्छी तरह से छान लिए। छानना बेहद ज़रूरी है। इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डालिए और 1 चुटकी अजवाइन मैंने हथेली पे इसको अच्छी तरह से मसल लिया था। मसलने से इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है और ये हाज़म भी होती है। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। आपके बाज़ार जैसे खस्ता और मज़ेदार ये नमक पारे बन के तैयार होंगे। अब इसको थोड़ा सा घी मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था, इसको मैं 2 टेबल स्पून जिससे चावल खाते हैं वो स्पून मैं इसमें डालूँगी। उसको अच्छी तरह से हथेली से मसल के मिक्स कर लूँगी। इसको ध्यान से हमने डालना है, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डालना। पहले हम इसको चेक कर लेंगे जब तक हमारी मुट्ठी नहीं बनती। अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून और डाला है, इतना ही काफ़ी होगा। इसको अच्छी तरह से फिर इसी तरह हथेली पे रगड़ के मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसकी मुट्ठी बना के देखी, बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो रही है। ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी मुट्ठी बना के चेक कर लीजिए कि आया इसकी ये बाइंडिंग होती है कि नहीं। अब इसको गूंदने का अमल शुरू होता है। 2 चुल्लू थोड़े से मैंने पानी इसमें डाला है। ये 1 गिलास मैंने पानी लिया है और इसको थोड़ा सा पानी डाल के पहले अच्छी तरह से मुट्ठी दबा के इसको हम बाइंड कर लेंगे। देखिए इसको इस स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसको इस तरह से बाइंड करेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और उस जगह पे डालेंगे जहाँ पे ये पानी नहीं था। अब इसको अच्छी तरह से इस तरह ही दबा के बाइंड कर लेंगे। अगर ये आटा थोड़ा सा भी नरम हो गया तो उस वक्त तो नमक पारे बहुत अच्छे बनेंगे खस्ता, लेकिन थोड़ी देर के बाद सौगी हो जाएंगे। इसको एंड तक बेहतरीन बनाने के लिए हमने इसको अच्छी तरह से गूंदना बहुत ज़रूरी है और पानी सिर्फ इतना ही डालेंगे। आप इसका आटा देख सकते हैं कि कितना हार्ड मैंने गूंदा है और आधा गिलास से भी कम पानी खर्च हुआ है इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों से मसल के बाइंड करेंगे। यही स्टेप इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। चेक कर सकते हैं ये कितना अच्छा सा गूंदा गया और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के दोबारा से इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन मैंने 30 मिनट के लिए इसको कवर करके रखा था और देखें 30 मिनट के बाद मैंने खोला, कितने आराम से ये प्रेस हो रहा है और आटा कितना अच्छा सा ये नीड हुआ है और मिक्स हो चुका है। अब मैं दोबारा से इसको नीड करूँगी, दोबारा से इसको मसल के गूंदूँगी। यही पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी जगह आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी अंदर डालने से ये बहुत ही खस्ता और लजीज बन के तैयार होंगे। इस तरह मैं अच्छी तरह से नीड कर लूँगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं दोबारा से इसका पेड़ा बना के, अगर आपके पास सरफेस छोटी है तो आप इसको 2 या 3 पेड़े भी बना सकते हैं। चूँकि मेरे पास जगह ज़्यादा है, मैं अच्छी सी बड़ी सी रोटी बेल सकती हूँ, तो लिहाजा मैंने एक ही पेड़ा बनाया है। फिर मैंने इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया था दोबारा और ये देखिए कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा ये तैयार हो चुका है। ना ही ये बहुत हार्ड है, ये ना ही बहुत नरम है। और मैंने इसको दोबारा बिल्कुल भी पानी नहीं लगाया, उसी पानी में जिसमें गूंदा था वही पानी है इसके अंदर। और इसको सरफेस पर रख के मैं अच्छी तरह से इसको पहले हथेली से फैलाऊंगी, जैसे हम रोटी आम से रोटी बेलते हैं, बिल्कुल इस तरह से हमने इसको बेलना है। आप चाहें तो उसके 2-3 पेड़े भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास जगह अच्छी खासी है लिहाजा मैंने इसको एक ही पेड़ा बनाया है और मैं इसको रोटी की तरह बेल के फैला लूँगी। थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है ताकि चिपके ना, और मैं इसको बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी सी रोटी बेल के तैयार होगी। इसको बहुत ही पतला और बारीक रखना है, बिल्कुल भी मोटी नहीं रखनी। मैं आपको चेक कराती हूँ, देखिए इतनी पतली रोटी मैंने बेल के तैयार की है। बहुत मोटी नहीं रखना इसको। अब मैं इसकी कटिंग शुरू करती हूँ। आप चाहें तो इसे नाइफ़ से भी कर सकती हैं, लेकिन पिज़्ज़ा कटर से मुझे इजी लग रहा था तो मैंने इसको कटिंग शुरू कर दी। पहले हम इसकी सीधी लकीरें बनाएंगे। मैं आपको लकीरें बना के दिखाती हूँ, कहीं से बड़ी और कहीं से चौड़ी मैंने रखी हैं। क्योंकि बाज़ार में हर तरह के नमक पारे मिलते हैं, आपको जैसे भी आपको पसंद हो इसमें आप वैसे ही इसकी कटिंग कीजिएगा। मैंने ये 2-3 लकीरें ज़्यादा चौड़ी रखी हैं, शुरू की पतली रखी थी और इसके बाद में और भी पतली सी बनाऊँगी लकीरें, ताकि इसमें हर साइज़ का और हर शेप का नमक पारा आपको मिलेगा और ये देखने में भी बहुत ही खुशनुमा होगा।
देखिए तमाम लकीरें मैंने सीधी सीधे रखनी है। आप इस रेसिपी को आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे से बहुत ही शानदार बनेंगे। आप चाहें तो उसके बिल्कुल सीधी सी लकीरें भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें तिरछी लकीरें बनाई हैं, थोड़ा फासला छोड़ के, ताकि मुझे लाइन अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए। और फिर इसके बाद मैंने अंदर भी लकीरें लगानी शुरू कर दी हैं। ये लकीरें भी आप मोटी और पतली अपने मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा नमक पारे बन के तैयार हुए और देखने में इस कदर खस्ता और खाने में इतने लजीज़ हैं कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही नमक पारे आपके बन के तैयार होंगे। ऐसे स्नैक्स जिसको हर बच्चा बड़ा सब बहुत पसंद करता है, जिस टाइम पे भी आप इसको सर्व करेंगे सब इसे शौक़ से खाना पसंद करेंगे। हल्का सा मैदा मैंने डस्ट किया है इसके ऊपर, बहुत मामूली सा, ज़्यादा नहीं करना है। और मैं इसको उठाऊंगी अब इस सरफेस पे से। इसके लिए मैंने एक कार्ड लिया है, इस कार्ड से मैं इसको छुड़ा लूँगी इस तरीके से। और आप देखिए पीसेस कितने खूबसूरत सी कटिंग इसकी निकल के आ रही है। और चिपकने से आप परेशान ना हो, ये बिल्कुल भी नहीं, जब ऑयल में जाएंगे तो नहीं चिपकेंगे, ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इस तरह मैं तमाम नमक पारे इस तरह से छुड़ा लिए हैं। फिर बहुत मामूली सा इस पर मैदा डस्ट करके इसको मैं प्लेटर में रख लूँगी। एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल से बता दिया ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए और बच्चा बड़ा और छोटी बच्चियाँ भी बहुत आराम से बना सकती हैं। तमाम नमक पारी इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और प्लेटर में रख ली हैं। अब इसको फ्राई करने का अमल शुरू होता है। पहले मैं ऑयल को चेक कर लूँगी, ये मैंने ऑयल में फ्राई किए हैं। एक नमक पारा डाल के चेक कर लूँगी कि किस तरह से। इसका ऑयल का ये ध्यान करना है कि ना ही ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बहुत ज़्यादा हल्का हो, बिल्कुल मीडियम गरम हो, क्योंकि अगर ऑयल तेज़ होगा तो एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और अगर हल्का होगा तो ये ऑयल पी लेंगे और एक बहुत इतना फूलेंगे नहीं, ये अच्छे से नहीं बनेंगे। ऑयल में डालने के बाद मैंने इसको छुड़ाया है, थोड़ी देर इसको डला रहने दिया, थोड़े से झाग बने इसमें, और मैंने इसे फोक की मदद से छुड़ाया है। इसमें कोई बड़ा स्पून इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह मुस्तकिल इसको चलाते रहना है, हाथ नहीं रोकना, मुस्तकिल चलाते हुए इसको ऑयल के अंदर। और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसका नमक पारों को निकाला और इसका कलर सिर्फ इतना ही गोल्डन निकालना है, क्योंकि इसका कुकिंग का प्रोसेस काफ़ी देर तक चलता रहता है। थोड़ी देर के बाद ये थोड़े से और डार्क हो जाएंगे। इस पॉइंट पे हम इसको बिल्कुल निकाल लेंगे और मैं आपको चेक करूँगी कि कितनी खस्ता बन के तैयार हुए हैं। दूसरा बैच डाल दिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ, मुस्तकिल हिलाती जा रही हूँ। और ये देखिए कितना इसका ज़बरदस्त क्रंच है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त खस्ता इसका अब साउंड है। इस तरह दूसरा बैच भी बना के तैयार कर लिया मैंने और तीसरा भी इसमें डाल दिया है। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये देखिए इसका खस्तापन कितना आला बन के तैयार हुए हैं और हर नमक पारा हर शेप कैसे मौजूद है और तमाम नमक पारे इसके फूले हुए हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए। इसका भी आप साउंड चेक कर सकते हैं कितने। और मैं आपको तोड़ के चेक कराती हूँ। और ये 20 दिन तक भी रूम टेम्परेचर पे रखे रहेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही खस्ता रहेंगे, ये बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे। इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके ऐसे खस्ता हलवाई जैसे नमक पारे बन के तैयार हो जाएंगे। दाना इसका कितना खुशनुमा और ख़ूबसूरत है और इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।